हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। हमने चैप्टर 3.1 समझ लिया होगा। उसमें आप लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इसके बाद मैट्रिक्स की थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम चैप्टर 3.2 शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पढ़ेंगे एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। एलजेब्रा मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ें आज हम सीखने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एडिशन। तो फर्स्ट टॉपिक जो आज आपका है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कि किस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, हम केवल उन्हीं मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। जैसे बोर्ड पे देखिए, मैंने आपके सामने कुछ मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ। ये मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2/2। सेकंड मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, 2/2। और एक मैट्रिक्स और है आपके पास सी जिसका ऑर्डर 2/3 है। ओके, तो हम देखें यहाँ किन किन मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया जा सकता है। तो आप सबसे पहले ऑर्डर को ध्यान से देखिए। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2/2 है। सेम ऑर्डर, दोनों ऑर्डर सेम हैं, तो हम इन मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। बट मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी आपस में ऐड नहीं होंगे क्योंकि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। तो पहली कंडीशन हुई, हम मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो बात हमें समझ में आई। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेटिबल फॉर एडिशन इफ देयर ऑर्डर इज सेम। ओके, बात क्लियर हुई बच्चों। चलिए ऐड कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या होगा। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का एडिशन करने के लिए आपको करना क्या होगा, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, जैसे 11 नंबर एलिमेंट और यहाँ भी 11 नंबर एलिमेंट, इनको आपस में आप ऐड करोगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 2 में ऐड होगा 0, यहाँ इस 3 में ऐड होगा 4, इस 4 में ऐड होगा ये वाला 5, और इस तरीके से आपको एक एडिशन मैट्रिक्स मिल जाएगा। और विशेष बात जो आप यहाँ देखेंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर मैट्रिक्स ए प्लस बी का भी होगा। ये आपका मैट्रिक्स एडिशन है। आपको समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स एडिशन की कंडीशन होती है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, और फिर जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का था। ये आपका मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन के बाद हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। यहां भी वही कंडीशन अप्लाई होती है। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेटिबल फॉर सब्ट्रैक्शन इफ देयर ऑर्डर इज सेम। मतलब दो मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट के लिए तभी अनुकूलनीय होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन आप इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखें तो यहाँ सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है b माइनस a। अगर हम कहें कि a माइनस सी पॉसिबल है तो हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो हम a माइनस बी कैलकुलेट करते हैं
ए माइनस बी के लिए करना क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस लेना होगा ए माइनस बी। तो 11 नंबर के एलिमेंट में से 11 नंबर के एलिमेंट को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 3। आपने पहले पढ़ा था ये 12 नंबर एलिमेंट है, ये 12 नंबर एलिमेंट है, तो 12 नंबर के एलिमेंट में से 12 नंबर का एलिमेंट माइनस करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनको माइनस करना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से आपको डिफरेंस मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये आपका आंसर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन की कंडीशन भी बेटा वही होती है जो कंडीशन एडिशन की होती है। दैट मीन्स टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेटिबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इफ देयर ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये दो बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। बेटा मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है आगे तक जो आपके काम आने वाली है चैप्टर 5 तक, वो मल्टीप्लिकेशन है। इसको बहुत ध्यान से आपको सीखना है, समझना है। ये 70-80% क्वेश्चंस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही काम आने वाला है। तो आज इसको समझने की कोशिश करते हैं, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो हम तीसरा टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं आज वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। हम बहुत सारे मैट्रिक्स लिखे हों आपके सामने, हम रैंडमली किसी मैट्रिक्स को उठा के किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। उनके लिए एक कंडीशन फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है और वो कंडीशन है कि अगर किसी एक मैट्रिक्स को आप दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कंडीशन ये है कि इस मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स हैं, जितने कॉलम हैं इसमें उतनी रो होना ज़रूरी है। मान लीजिए इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम है तो दूसरे मैट्रिक्स में 2 रो होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो आपस में इक्वल होंगी। उसी कंडीशन में आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस रूल को आप थोड़ा याद कीजिए। C = R एक जंगल में जानवर होता है, इसके नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं CR, या ऐसे याद कर लीजिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना हमें किसने सिखाया, हमें सिखाया इस CR ने। तो C = R मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक रिक्वायर्ड कंडीशन है। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स A है, जिसका ऑर्डर है 2/2 और एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि क्या मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स में काउंट करें कॉलम। यहाँ 2 कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं और यहाँ 2 रो हैं। इसके कॉलम और इसकी रो आपस में इक्वल है। नंबर ऑफ कॉलम = नंबर ऑफ रोज। तो हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं ये सीखना है। तो यहाँ देखिए मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई कैसे करना है। मैट्रिक्स A लिखा मैंने 1 5 3 2, मैट्रिक्स B लिखा 1 0 5 3 4 1। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो ये उठाएंगे। मान लीजिए गन है ये एक
गन है, इस गन के सामने 3 टारगेट हैं। ये गन बारी बारी से तीनों टारगेट को हिट करेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो गन है ये अपने सामने खड़े पहले टारगेट को हिट करेगी। कैसे हिट करेगी? ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा 1 into 1। सेकेंड एलिमेंट इस सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा +5 into 3। गन ने अपने पहले टारगेट को अच्छी तरह से हिट कर दिया है, एक रिजल्ट आपको मिल चुका है। अब ये गन अपने सेकेंड टारगेट को हिट करेगी 1 into 0 +5 into 4। सेकेंड टारगेट भी अच्छी तरह से हिट हो गया है। अब ये गन अपने तीसरे टारगेट को हिट करेगी 1 into 5 +5 into 1। पहली गन ने अपने तीनों टारगेट हिट कर दिए हैं। अब काम शुरू होगा दूसरी गन का। ये सेकंड गन है, ध्यान से देखिए। ये सेकंड गन, ये सेकंड गन, ये सेकंड गन इन तीनों टारगेट को हिट करेगी। तो 3 into 1 3 into 1 3 +2 into 3 6। अब सेकंड गन इस टारगेट को हिट करेगी 3 into 0 0 +2 into 4 8। अब ये गन तीसरे टारगेट को हिट करेगी 3 5 जा 15 +2 1 जा 2। और आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको मैट्रिक्स A into B मिल चुका है। तो यहाँ आंसर होगा आपका 16 20 10 9 8 17। ओके, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अब इसका ऑर्डर क्या है देखते हैं। इसका ऑर्डर हुआ 2/3। एक बहुत अच्छी बात अब आप यहाँ देखेंगे, मैट्रिक्स A का ऑर्डर था 2/2। देखिए 2/2। मैट्रिक्स B का ऑर्डर था 2/3। मल्टीप्लाई इसलिए हो पाए क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम थे, सेकंड मैट्रिक्स में उतनी रो थी, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो पाए। मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर हमेशा ये वाला होगा। ध्यान से देखिएगा, ये ऑर्डर उसका रहेगा, ये 2 और ये 3। ध्यान से देखिए, यही ऑर्डर है 2/3। इस बात को एक जनरल वे में समझने की कोशिश करें। सपोज एक मैट्रिक्स आपके पास A हो जिसका ऑर्डर हो m/n, दूसरा मैट्रिक्स हो B जिसका ऑर्डर हो n/p। तो पहला क्वेश्चन कि क्या मल्टीप्लिकेशन AB पॉसिबल है, तो हमारा आंसर होना चाहिए यस, मल्टीप्लिकेशन AB पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि फर्स्ट में जितने कॉलम हैं, सेकंड में उतनी रो है। अब हम बहुत जल्दी बता सकते हैं कि मैट्रिक्स AB जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा m/p। उसमें m रोज होंगी और टोटल p कॉलम्स होंगे। एक बहुत अच्छी कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है। तो वापस हम बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होती है C = R। फर्स्ट में जितने कॉलम होंगे, सेकंड में उतनी रो होना ज़रूरी है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। और मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस आप याद रख लीजिए,
गन 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 और सामने खड़े हैं टारगेट। तो गन बारी बारी से जितने भी टारगेट हैं सबको हिट करती चली जाएगी। जैसे यहाँ 3 टारगेट थे, हो सकता है टारगेट 4 होते, 5 होते, तो सबको बारी बारी से गन हिट करती। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। एक एग्जाम्पल और देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ये एक मैट्रिक्स ए है और सपोज ये मैट्रिक्स बी है। यहाँ 3 कॉलम है, कॉलम तो रो आपकी 3 होनी चाहिए। 2 4 5 1 0 2। तो देखिए बेटा कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम्स। रोज कितनी हैं, 3 रोज। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करना शुरू किया जाए, बहुत इजी है, देख लीजिएगा। फर्स्ट गन आपको नज़र आ रही होगी और इस गन के सामने टारगेट्स कितने हैं, टोटल 2 टारगेट्स हैं। ओके, तो गन सबसे पहले अपने फर्स्ट टारगेट को हिट करेगी। 1 2 जा 2, 0 4 जा 0, 4 5 जा 20, दिस इंटू दिस। तो 1 प्लस 0 प्लस 8, 1 0 8। ओके, फर्स्ट गन ने अपने दोनों टारगेट हिट कर दिए हैं और टारगेट को हिट करके लंबा कर दिया, देखो ठीक है, लेटा दिया इन टारगेट को। ऐसे ही सेकंड गन की बात करें, सेकंड गन अपने पहले टारगेट को हिट करने जा रही है। 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 1 5 जा 5। फर्स्ट गन ने, सेकंड गन ने इस टारगेट को हिट कर दिया है। अब ये इसको हिट करेगी। 2 1 जा 2, 3 0 0, 1 2 जा 2 और ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये प्रोसेस है बेटा मल्टीप्लिकेशन का। वापस देख लीजिए, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस। ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या किसी भी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका नेम है ए। ओके, अब हम इस मैट्रिक्स को सपोज मल्टीप्लाई करना चाहते हैं स्केलर क्वांटिटी 3 के साथ। तो 3 को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं मैट्रिक्स ए के साथ। बिल्कुल आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी 3 को अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से -6, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से 12, 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से 15 और 3 को मल्टीप्लाई किया 7 से 21। तो ये जो प्रोसेस है आप इसे बोल सकते हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। क्वेश्चंस में इसका यूज़ एक नई तरह से होता है, एक रिवर्स फॉर्म में होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कभी आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों और आपके सामने कोई मैट्रिक्स ऐसा आ जाए, सपोज कोई मैट्रिक्स ऐसा मिल जाए आप लोगों को, जिसमें एलिमेंट्स को ध्यान से देखने पर आपको पता लग रहा है कि यहाँ सभी एलिमेंट्स में से एक फैक्टर कॉमन लिया जा सकता है और वो है 5। तो आप इसकी अगली स्टेप ये कर सकते हो कि आप यहाँ से 5 को बाहर निकालेंगे
तो आपको मिलेगा 3 1 4 5। एक्चुअल में क्या था कि ये कोई छोटा मैट्रिक्स था जिसको स्केलर 5 से इनटू कर दिया था और हमें ये मैट्रिक्स मिल चुका था। तो हम वापस 5 को यहाँ से कॉमन लेकर बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस बीच में आगे चलकर आपके मैट्रिक्स में काम आएगा, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन कौन कौन सी अलजेब्रा की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो बेटा सबसे पहले टॉपिक जो आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि मैट्रिक्स A प्लस B इज इक्वल टू मैट्रिक्स B प्लस A। मैट्रिक्स का एडिशन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी मैट्रिक्स A प्लस B को आप लिख सकते हो मैट्रिक्स B प्लस A। आप चेक करके देख सकते हैं कोई दो मैट्रिक्स यहां लेकर, जैसे 1 0 2 4, ये A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है 3 1 2 5 4। इनको ऐड किया जाए तो आपको मिलने वाला है 4 1 4 8। अब B प्लस A करें, ये मैट्रिक्स B और ये मैट्रिक्स A, तो आपको मिलने वाला है, चेक कीजिए, 4 1 4 एंड 8 इक्वल मैट्रिक्स। तो समझ में आया कम्यूटेटिविटी। मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, एसोसिएटिविटी। आपके पास 3 मैट्रिक्स हों और कहा जाए तीनों को ऐड करना है, तो बेटा एक साथ हम कभी 3 मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। हमारे पास 2 तरीके हैं इनको ऐड करने के लिए। पहला तरीका ये है कि हम पहले A और B को आपस में ऐड कर लें, फिर जो मैट्रिक्स मिले उस मैट्रिक्स में C को ऐड कर लें। एक तरीका और है आपके पास कि आप पहले A और B को ऐड न करके B और C को पहले ऐड कर लें और फिर जो मैट्रिक्स बना उसमें मैट्रिक्स A को ऐड कर लें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरीके से ऐड किया जाए या इस तरीके से ऐड किया जाए, दोनों कंडीशन में हमें एक ही मैट्रिक्स मिलेगा एडिशन के बाद। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव ध्यान रखेंगे। A प्लस B को आप B प्लस A लिख सकते हो और 3 मैट्रिक्स ऐड करने हो तो आपके पास दोनों तरीके हैं, दोनों सही हैं। ओके बच्चों, इसके बाद आपकी आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ऐसा मैट्रिक्स आपको ढूंढना है जिसको किसी भी मैट्रिक्स में, सेम ऑर्डर वाले किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करने के बाद हमें वही का वही मैट्रिक्स मिल जाए। ऐसा कोई मैट्रिक्स क्या एग्जिस्ट करता है, हमें सोचना होगा, बट होना चाहिए वो इसी के ऑर्डर का। ओके,
तो थोड़ा सा दिमाग के जोर डालेंगे तो आप एक मैट्रिक्स ऐसा ढूंढ सकते हो, वो होगा जीरो मैट्रिक्स। देखिए ये जीरो मैट्रिक्स है और अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए, 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 0 4। तो आपने एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढ लिया है जिसको किसी भी सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में जब ऐड करते हैं तो हमें वही का वही मैट्रिक्स वापस मिल जाता है। तो इस मैट्रिक्स को जिसने ये कमाल किया इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और बेटा ये क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है जिसको एक बड़ी साइज के ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब यदि मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ पहले लिखता और इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ बाद में लिखता तो भी मुझे यही रिजल्ट मिलना था। तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन हुआ, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स ऐड करें, ओके, या फिर तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा, या फिर हम जीरो मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स ऐड करें तो भी हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा। इस रिज़ल्ट को आप ध्यान रखेंगे। ऐसे याद रखना, जीरो मैट्रिक्स एक मैजिशियन है। ये गायब होता है बेटा। कब गायब होगा, ये अपना जादू कब दिखाता है, जब आप जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करते हो। तो ऐड करते ही ये बिल्कुल गायब हो जाता है। जैसे ऐड करोगे ये गायब हो जाएगा, आपका आंसर आएगा मैट्रिक्स ए। यहाँ देखिए आपने जीरो मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड किया है, ऐड करते ही ये गायब हो जाएगा ए। जैसे मान लीजिए ऐसा आ जाए कहीं भी जीरो मैट्रिक्स +5 2 7 4, तो आपका इमीडिएट आंसर क्या होगा, ये गायब होगा, आंसर होगा 5 2 7 4। एडिटिव आइडेंटिटी भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला टॉपिक होगा एडिटिव इनवर्स। नंबर 4 टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। हम बेटा प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक किसकी, एडिशन की। तो उसी में चौथी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का हमारा क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कोई मैट्रिक्स आपके पास लिखा हो तो आपको एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है, सर्च करना है जिसको इस मैट्रिक्स में ऐड कर दें तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। अगर किसी मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड कर दिया जाए जिसको ऐड करने से हमें एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। किसका इनवर्स मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स सोचिए, दिमाग पे जोड़ डालिए, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 एंड -4। अब आप इनको ऐड करके देखिए, 1 में -1 ऐड करोगे 0, 2 में -2 ऐड करोगे 0। तो ये आपने एडिटिव इनवर्स समझ लिया है। और इसको अब जनरल वे में बात करें तो किसी भी मैट्रिक्स ए में अगर हम -a मैट्रिक्स ऐड कर दें तो हमें हमेशा जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। ये बेटा सिंपल जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा। इसको केवल जीरो नहीं बोलेंगे, ये हमारे सिंपल अर्थमेटिक का जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है। क्योंकि दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर कभी एक कांस्टेंट नंबर नहीं आता है। जब दो मैट्रिक्स ऐड होते हैं तो सामने एक मैट्रिक्स ही आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इन दोनों का जो ऑर्डर होगा ना, उसी ऑर्डर का ये जीरो मैट्रिक्स है। तो एक बहुत अच्छी
रिजल्ट या प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, जिसका नाम है एडिटिव इनवर्स। ओके बच्चों, इतना क्लियर हुआ। ये आपकी प्रॉपर्टीज थी मैट्रिक्स एडिशन की। इसके बाद सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। आप कोई 2 एग्जाम्पल लेकर देख लीजिएगा। पहले a माइनस बी करके देखना, फिर b माइनस ए करके देखना, आपको 2 डिफरेंट मैट्रिक्स मिलेंगे। तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसके बाद हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। सबसे पहले बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता। इसके लिए आप यहाँ एग्जांपल देखिए छोटा सा। एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2×2, 2 3 1 4। एक दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है सपोज 2×3, 2×3। ओके, तो आप ध्यान से देखें, यहाँ मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? ए में जितने कॉलम हैं बी में उतनी रो हैं। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पॉसिबल है, हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि क्या मैट्रिक्स बी और ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर था बेटा 2×3 और ए का ऑर्डर था 2×2। मैट्रिक्स बी में कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, और मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रो, ये बराबर नहीं हैं। तो मैट्रिक्स बी ए यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि किसी स्पेशल कंडीशन में मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स बी ए दोनों पॉसिबल होते, बट वो दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स मिलते। तो आप ध्यान रखेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। अगर ए बी और बी ए पॉसिबल भी हों तो इनका इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो आप कभी भी किसी क्वेश्चन में आगे चलकर मैट्रिक्स ए इंटू बी को मैट्रिक्स बी इंटू ए नहीं लिखेंगे। ध्यान रखेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। अगली बात, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में वही बात करेंगे, हम 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। 3 मैट्रिक्स हैं, 3 मैट्रिक्स एक साथ कभी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, हमें पहले 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो सपोज 3 मैट्रिक्स इस टाइप के हैं कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए या तो हम पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो मिलेगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लिया जाए और फिर इस मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जब आप ऐसा करके किसी एग्जाम्पल में देखोगे, कोई एग्जाम्पल आप लेना, तो आपको मिलेगा कि इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से मिलने वाला मैट्रिक्स और इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से मिलने वाला मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो याद रखेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके बच्चों, एसोसिएटिव के बाद हम बात करते हैं
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स वहाँ देखा था, यहाँ हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आपको एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है इधर जिसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पर हमें एग्जैक्ट यही मैट्रिक्स वापस मिल जाए। तो बेटा वो मैट्रिक्स होता है जो ये काम कर सकता है ना, वो मैट्रिक्स होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, जो कि आपने 3.1 में पढ़ा था यूनिट मैट्रिक्स। अब चलिए चेक करते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा था, को याद होगा। फर्स्ट गन और इसके सामने कितने टारगेट हैं? 2 टारगेट हैं। ये इनको हिट करेगी। 1 × 1 प्लस 2 × 0, 1 × 1 1 0, 1 + 0 1। फर्स्ट गन का सेकंड टारगेट 1 × 0 0, 2 × 1 2। ओके, फर्स्ट गन ने अपने दोनों टारगेट हिट कर दिए हैं। अब सेकंड गन का काम शुरू होगा। ये सेकंड गन पहले इस टारगेट को हिट करेगी। 3 1 जा 3 और 4 × 0 0। सेकंड गन का अब सेकंड टारगेट 0 + 4। तो देख लीजिए आपको वही मैट्रिक्स मिल चुका है 1 2 3 4, जो शुरू में ओरिजिनल मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स आपको मिल चुका है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन हुआ? यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों? ये है यूनिट मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का। अगर ये थर्ड ऑर्डर का होता तो ये भी थर्ड ऑर्डर का होता, ये फोर्थ ऑर्डर का होता, ये भी फोर्थ ऑर्डर का होता। तो इन जनरल में बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम यूनिट उसी ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर के सॉरी अगर हम किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे हम पोस्ट मल्टीप्लाई करें या प्री मल्टीप्लाई करें, बाद में मल्टीप्लाई होने को बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, और पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे प्री मल्टीप्लाई। तो यूनिट मैट्रिक्स को हम किसी मैट्रिक्स के साथ यदि पोस्ट मल्टीप्लाई करें या प्री मल्टीप्लाई करें तो हमें हमेशा वही मैट्रिक्स मिलता है। तो मैट्रिक्स में एक मैजिशियन आपने और देख लिया। मैट्रिक्स एडिशन में मैजिशियन कौन था? जीरो मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैजिशियन कौन है? यूनिट मैट्रिक्स। मैजिशियन क्यों है? क्योंकि ये गायब होता है बेटा। देखो, जब भी आप यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो याद रखना उसको इमीडिएट गायब कर देना। जैसे एग्जांपल के लिए मैट्रिक्स आई इंटू मैट्रिक्स एक्स, तो फटाफट आपका आंसर क्या होगा? मैट्रिक्स एक्स। जैसे मैट्रिक्स आई इंटू मैट्रिक्स बी, आपका आंसर क्या होगा? बी। ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल इस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसमें कुछ छोटी मोटी 1-2 बातें और रह गई हैं, उन्हें भी कल डिस्कस कर लिया जाएगा। थैंक यू बेटा।